हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं बना सका। कुछ तबीयत जो है वो बेहतर नहीं थी, बुखार था। अभी कुछ महसूस हुआ कि कुछ तबीयत बेहतर है, तो मैंने कहा वीडियो जो है वीकेंड पर क्योंकि बनाना इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं जुवैद इकबाल साहब, डॉक्टर हैं। और उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ी, रात को 3 बजे भी कॉल की तो उन्होंने जो है वो जवाब दिया और उनकी मेडिकेशन पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ बेहतर हूँ और आप लोगों के साथ। क्योंकि देखें, बेसिकली मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो आप लोगों के साथ ही गुजरता है। सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक पोस्ट क्लोजिंग, और फिर 7 बजे वीडियो की जो है वीडियो की तरफ आते हैं, तो 8-9 बजे तक आपके साथ वीडियो शेयर होती है। तो नॉर्मली जो है ऑब्वियसली एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है, आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है। थैंक यू सो मच। अभी ऐसा है कि सबसे पहले हम आज का पोर्टफोलियो देखेंगे। प्रीवियस जो पोर्टफोलियो था कि किन सेक्टर्स में बाइंग हुई, किन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की, किन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की। बैंक्स को अगर देखा जाए तो बैंक्स ने $2.13 मिलियन की बाइंग की, और उसके साथ ब्रोकर्स भी बाइंग पर है, कंपनीज भी बाइंग पर ही, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेलिंग की। उसके अलावा इंडिविजुअल्स ने बाइंग की $0.30 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की एक बड़ा नंबर, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बाइंग की। अब चल के हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की। उसके बाद डेबिट मार्केट में बाइंग की, फर्टिलाइज़र में बाइंग की, ऑयल एंड गैस में बाइंग की। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग की। डेबिट मार्केट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है बैंक्स बाइंग पर है। उसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो देखें कंपनीज का, तो कंपनीज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर हैं, कमर्शियल बैंक में बाइंग पर हैं, सीमेंट में भी बाइंग पर हैं। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल्स जो है वो कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइज़र को बाइंग कर रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेच रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस में। म्यूचुअल फंड की बाइंग देखी जाए तो सीमेंट में बाइंग है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग है, फर्टिलाइज़र में बाइंग है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई, मज़ीद इसको क्लियर कर लेते हैं, चल के देखते हैं। उसके बाद हम बाई कॉल्स की तरफ भी जाएंगे, और इससे पहले जो आपके साथ बाई कॉल्स शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव मार्केट में भी जो है आपने उसमें अच्छा गेन जो है वो किया होगा इंशाल्लाह, और मज़ीद भी इसी तरह की बाई कॉल्स आपके साथ जनरेट करते रहेंगे। अगर अब हम बात करें पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखते हैं, सॉरी सीमेंट सेक्टर को। सीमेंट सेक्टर में कंपनीज की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, मींस के बड़े इंस्टीट्यूशन की बाइंग है अभी भी सीमेंट सेक्टर में। उसके अलावा हम फर्टिलाइज़र में देखें तो फर्टिलाइज़र में बैंक्स भी बाइंग पर है, कंपनीज भी बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर हैं। फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो ब्रोकर बाइंग पर हैं और फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ बाइंग पर हैं। जबकि पावर जनरेशन में देखें तो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं। तो पावर जनरेशन में थोड़ा सा मज़ीद डिप ले सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो बैंक्स बाइंग पर है, हैवी बाइंग के साथ है, और म्यूचुअल फंड भी बाइंग के साथ है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सीम्स गुड। और उसके बाद अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में बैंक्स भी बाइंग पर हैं, कंपनीज भी बाइंग पर हैं, म्यूचुअल फंड, मतलब तीनों जो हैं बड़े इंस्टीट्यूशन वो टेक्सटाइल में बाइंग पर हैं। तो हमारे पास दो जो सेक्टर हैं वो बेहतरीन आ गए हैं, एक टेक्सटाइल सेक्टर और एक टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब हम टेक्निकली देखेंगे कि इंडेक्स जो है वो कहाँ तक मूव देख सकता है। देखें 44,000 का जो लेवल है, इससे इंडेक्स को रिजेक्शन हुई है 2 दफ़ा। अब तीसरी दफ़ा अगर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो माइट भी इस लेवल को ब्रेक कर दे इंडेक्स 44,000 को। जबकि नीचे सपोर्ट जो है बेहतरीन आप देख सकते हैं वो 42,800 के लेवल पर है,
और अभी अगर हम बात करें तो 2 दिन से लगातार 2-3 दिन से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है ऑन एंड ऑफ। तो मींस हम ये भी कह सकते हैं कि ये करेक्शन हो रही है और इंडेक्स अपसाइड गैप क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड गैप की बात की जाए तो इंडेक्स के पास अब अपसाइड 500-600-700 पॉइंट्स का गैप है। और स्टॉकैस्टिक की बात की जाए तो वो डायरेक्टली डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा यहाँ से रेंज बाउंड हो रहा है और यहाँ पर भी। तो होपफुली अगर इंडेक्स नीचे आता है तो 42,800 से सपोर्ट ले सकता है, जबकि ऊपर का लेवल जो है वो 44,000 का लेवल है। मज़ीद जो है वो बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी बाय कॉल्स हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम सबसे पहले बाय कॉल की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अच्छा लग रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हम पहले जो है अच्छा, इससे पहले मैं मतलब बाय कॉल की तरफ जाऊं, मैं जो है आपको ये बताता चलूं कि सेक्टर्स जो है बहुत मैटर करते हैं कि किस सेक्टर में जो है वो इंस्टीट्यूशन बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करता है। उस सेक्टर के फिर कुछ टॉप स्टॉक्स आते हैं जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम्स जो है वो देखने को मिलता है। तो उसी के मुताबिक आपको जो है वो कॉल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मार्केट अगर नेगेटिव भी हुई है तो जो कॉल्स आपके साथ शेयर की गई हैं आप इस बात के विटनेस हैं कि आपने उसमें गेन किया है, आपको 2 या 3 रुपए मिले हैं। लेवल्स जो हैं अभी इंडेक्स लेवल्स पर काम करने वाला है, इंडेक्स लॉन्ग टर्म पर काम करने वाला नहीं है। तो अभी खैर सिर्फ आप लेवल्स को अप्रोच करें। हम गुल अहमद की बात करें तो गुल अहमद एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इसकी फंडामेंटल्स की बात की जाए तो क्वार्टरली अर्निंग इसकी थर्ड क्वार्टर की 3.65 थी, उससे पहले 3.47 थी। फिर ये थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं कि इसने नीचे आया अंडर वैल्यू, लेकिन अभी ये दोबारा अपने अच्छे लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। करंटली ये 34.95 पर है। कोशिश करें अगर आपको 35 या उससे नीचे मिलता है तो इसे जमा करते रहें। ये आपको अच्छे 2-3 सेशन दे सकता है और दोबारा 40 को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक 40 to 45 के पास रहने वाला स्टॉक है। ऑन एंड ऑफ इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत कुछ उस तरह से नहीं है, इस वजह से शायद आवाज़ भी आपको कम आ रही हो। उसके बाद सॉरी, RSI की बात करें तो इसने दोबारा अपसाइड गैप बनाया है, स्टॉकैस्टिक ने भी दोबारा अपसाइड गैप बनाया है। तो ये एक स्टॉक हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर में है, इसमें आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल से पहले मैं एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, शायद 1 या 2 मिनट ले लें, लेकिन अगर ये मैसेज आप आगे किसी के साथ शेयर कर दें तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई मैसेज नहीं हो सकता। ये पॉइंट मैंने बहुत सी जगह पर रेस किया है। हम थोड़ा सा मार्केट से हट के है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात आपके इल्म में हो तो आपको आगे बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है वो एक कह सकते हैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। नाम नहीं लूंगा। एक भाई थे, वो काफ़ी अरसे बाद सारी ज़िंदगी जो है वो बाहर रहे, और जब वो वापस 20 साल बाद पाकिस्तान आए तो उनकी जो एज थी वो थी 25-26, मतलब छोटे से थे वो जब चले गए। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन थी, और होपफुली जब आप ये बात सुनेंगे तो आपको ये बात बड़ी अट्रैक्ट करेगी। जब वो वापस आए तो उनसे उन्हें किसी ने, एक और जो भाई थे, उन्होंने पूछा, मतलब तंजिया पूछा कि तुम सारी ज़िंदगी बाहर रहे हो और तुमने क्या कुरान पढ़े, ख़त्म किया? तो उन्होंने आगे से एक बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी मैंने बिल्कुल कुरान पढ़ा है, जो मैंने कुरान पढ़ा है मुझे पता है उसमें क्या है। आपने जो कुरान पढ़ा होगा आपको उसमें नहीं पता होगा कि उसमें क्या है।
तो कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इस बात में बड़ा वजन था, इसलिए उन्होंने कुरान पढ़ा था ट्रांसलेशन के साथ वहां पर रह के। तो उन्हें पता था जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसमें आपको नहीं पता क्या है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो है इस्लामी किताब, ठीक है, उसे देखने का भी सवाब है, उसको एक हरूफ को देखने का भी सवाब है, उसको पढ़ने का भी सवाब है, उस पर उंगली रखने का भी सवाब है। लेकिन हम जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को जो है बड़ा आदमी बनाऊंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा, और जो है वो बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं माँ बाप की, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन एक पहला स्टेप ही हम भूल जाते हैं जो बेसिकली एक अच्छा इंसान बनाने का है। और एक अच्छा इंसान इसी तरह बनाया जा सकता है कि एक बच्चा जब वो कुरान पढ़ता है, 3 साल की उम्र में वो कुरान पढ़ना शुरू करता है, 5 साल की उम्र तक वो कुरान ख़त्म कर लेता है, तो हम आमीन करते हैं और फिर उस मिठाई बांटते हैं और उस मतलब बच्चों को पैसे मिलते हैं और बच्चा भी खुश होता है। लेकिन उस बच्चे से अगर हम पूछें कि आपने क्या पढ़ा है, तो कोई शक नहीं है कि जो पढ़ा वो सवाब है, जो देखा वो सवाब है। लेकिन उसे पूछें क्या पढ़ा है तो उसे कुछ नहीं पता। एक 10 साल का बच्चा 7 मुख्तलिफ ज़ुबानें सीख सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है, फ्रेश माइंड होता है, वो 7 ज़ुबानें सीख सकता है। तो जहाँ पर 2 साल में कुरान ख़त्म होता है, वहाँ पर अगर 3 साल में कुरान ख़त्म हो जाए या 3.5 साल में, तो वो प्रॉपर ट्रांसलेशन के साथ ख़त्म हो सकता है। तो उसे पता होगा, हम पहला स्टेप ही शायद भूल जाते हैं, उसे पता होगा कि मैंने जो है वो क्या पढ़ा है, मेरा जो हमसाया है उसके क्या हकूक़ हैं, जो मुसाफिर है उसके क्या हकूक़ हैं, हमारे इस्लाम में हमारे माँ बाप के क्या हकूक़ हैं, हमारे दोस्तों के क्या हकूक़ हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं उनके क्या हकूक़ हैं, तब उसे पता लगेगा। अभी बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, मोबाइल्स और फेसबुक ये वो, लेकिन हम ये तो बड़े फ़ख्र से कह देते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन जो पहला स्टेप है हम उसे ही नहीं पूरा कर सकते। ये पॉइंट मैंने बड़ी जगह उठाया है और मैं आप लोगों से भी यही करूंगा कि खुद से ही शुरू कर लें, ठीक है। जहाँ 2 साल लगते हैं वहाँ 3 साल लगा लें, 3.5 साल लगा लें, लेकिन उसे पता हो जो मैंने पढ़ा है वो था क्या। ऐसा ना हो कि उसने कुरान ख़त्म कर लिया, आप भी खुश वो भी खुश, ठीक है, वो एक फ़र्ज पूरा हो गया, लेकिन जब उसे पूछा जाए कि पढ़ा क्या है तो उसे पता ही नहीं है मैंने पढ़ा क्या है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें, जो अच्छी बात है वो सदका जारी है। थैंक यू। NCL को देखें तो NCL जो है वो बड़े अच्छे पॉइंट पर है और ये ऐसा स्टॉक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सॉरी, ये नॉर्मली जो है 38 तक आता है, 39 तक आता है। हमारी ग्रुप में इसकी बाइंग 38.50 की भी है और ये बड़ा इजीली कुछ ही टाइम बाद लाइक अप एंड डाउन ये 45-50 तक को अप्रोच करता है। इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक है कि 50 प्लस भी मूव देता है, तो आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। नीचे का गैप कम है, ये देख सकते हैं, ऊपर का गैप ज्यादा है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, दोबारा बाइंग आ सकती है तो ये हमारे पास सेकंड स्टॉक है जिसमें आप काम कर सकते हैं सॉरी। तीसरी बाय कॉल की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। NCPL जो है इसने डिविडेंड अनाउंस किया है 100%, मतलब 1000 शेयर पर जो है आपको 10,000 जो है वो 10,000 डिविडेंड मिलेगा। अगर आप 1000 शेयर लेंगे तो उस पर आपको 10,000 मिलेंगे। अब अगर नॉर्मली इस शेयर को देखा जाए तो अभी इसमें कुछ हद तक करेक्शन हुई है और करेक्शन होने के बाद ये 25 इनफैक्ट 2480 तक आया था और दोबारा इसने जो है सेम डे में 2640 को अप्रोच किया था। ऑब्वियसली इसमें अट्रैक्शन आएगी जब एक शेयर जो है वो आपको 1000 शेयर पर 10,000 दे रहा है और 2000 शेयर पर 20,000 दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो अट्रैक्शन जो है वो होगी। तो इसमें आपको अच्छा चांस जो है वो मिल सकता है। उसके बाद अगर
हम देखें अगर ये मैक्सिमम डाउन भी आता है तो इसने बड़ी अच्छी अप साइड डाउन साइड जो है वो मूव बनाई हुई है, बड़ी अच्छी अप एंड डाउन साइड जो है वो मूव बनाई गई है। नॉर्मली स्टॉक 15-16 रुपए पर आता है और दोबारा जो है ये 20 तक को अप्रोच करता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल एक्स होने के बाद ये 15-16 या 17-18 पर भी आ जाता है तो इसमें इतनी, ये देखें इतनी पोटेंशियल है कि दोबारा 19-20 के ऊपर आता है इजीली। तो इसे नीचे एवरेज करके जो है ये देखें 20 तक ये नॉर्मली ये स्टॉक आता है 20+, तो आप इसे नीचे एवरेज करके वहां पर भी गेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टॉक अगर आप लेते हैं उसके बाद अगर आपको इसको 15 दिन 20 दिन महीना रखना भी बन जाता है, लाइक आप 2 लाख रुपए का ये स्टॉक लेते हैं तो 2 लाख पर आपको 80,000 जो है वो डिविडेंड मिलता है। तो अगर आप इसे 1-1.5 या 2 महीना रखते भी हैं तो तब भी मेरा ख्याल है ये किसी नुकसान में नहीं है। अभी कोशिश कीजिए इसे बाय करें अराउंड 26-25, जहां पर आपको ये इजी मिलता है इस 26 या 2650 के अराउंड, और वेट करें। माई चांसेस हैं कि ये अप्रोच कर सकता है इजीली, जो है 30 तक को अप्रोच करेगा। 29 इसकी एक्स डेट है, 30 तक 30 अबव भी जा सकता है, वहां पर कुछ निकाल दें और कुछ परसेंटेज पर आप जो है वो डिविडेंड ले सकते हैं। अच्छे अप एंड डाउन वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग हुई और दोबारा इसमें अच्छा बाइंग वॉल्यूम आया है, तो चांसेस हैं अपसाइड गैप भी इसने दोबारा अच्छा क्रिएट किया है। आखिरी कॉल की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सेफ सेल बाय कॉल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0331326002 पर। लास्ट बाय कॉल जो है हमारे पास अक्टूबर से टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है और इस टाइम यही एक सेफ स्टॉक है जिसकी दोबारा कॉल दे रहा हूं। ये आपको अच्छी मूव दे सकता है, ये अच्छे रेट पर 75-76 को अप्रोच कर सकता है। 75 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये दोबारा 80 तक जा सकता है। मजीद अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।